नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतरेंगे। कहानी है अकबर और बीरबल की खिचड़ी। हाँ, ये कहानी हम सब ने सुनी तो है, पर इसमें जो बातें छिपी हैं धैर्य की, नजरिए की, न्याय की, वो कमाल की हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। कैसे हम इंसानों के इरादों को आंकते हैं, कभी-कभी शायद गलत आंक लेते हैं। सही कहा। अक्सर बाहरी चीजें देखकर फैसला कर लेते हैं ना, पर असल कहानी तो नीयत की होती है, हिम्मत की होती है। हाँ, और कैसे फिर बुद्धि का इस्तेमाल करके मतलब बीरबल ने कैसे न्याय दिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं उस जमाने से। सोचिए मुगल बादशाह अकबर का दौर, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मतलब ऐसी सर्दी के हड्डियां जम जाएं। झील का पानी तो बर्फ जैसा ठंडा है। और ऐसे में बादशाह अकबर शायद दरबार में बैठे बैठे एक सवाल पूछते हैं। एक तरह की चुनौती ही समझ लीजिए। हाँ, पूछते हैं कि कोई है ऐसा जो इस जानलेवा खंड में पूरी रात इस बर्फीली झील के पानी में खड़ा रह सके। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। ये एक तरह से इंसानी सहन शक्ति की परीक्षा थी। कौन करेगा ऐसी हिम्मत? क्यों करेगा? शायद बीरबल ने कहा होगा, जहां पना कोशिश करने वाला मिल सकता है। और फिर अकबर ने ऐलान कर दिया, जो ये कर दिखाएगा उसे मिलेंगे पूरे 100 सोने के सिक्के। 100 सोने के सिक्के? ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। मतलब एक आम आदमी की तो जिंदगी बदल सकती थी। हाँ, तो जाहिर है दरबार में हलचल हुई होगी। कौन लेगा ये चुनौती? तभी एक गरीब आदमी, शायद बहुत मजबूर, वो सामने आता है। कहता है, जहां पना मैं ये कोशिश करूंगा। ओह, क्या हिम्मत रही होगी। हिम्मत तो थी, पर यह भी सोचना होगा कि शायद मजबूरी कितनी बड़ी रही होगी। क्या वो सिर्फ इनाम के लिए कर रहा था, या अपनी गरीबी से निकलने का ये एक हताश प्रयास था? उसके लिए वो सिक्के शायद जिंदगी और मौत का सवाल थे। खैर, शर्त लग गई। वो आदमी कांपता हुआ उस बर्फीले पानी में उतर गया। सोचिए, पूरी रात, कड़कड़ाती ठंड, वो बर्फीली हवा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर ही। लेकिन कहानी बताती है कि उसने अपना ध्यान एक चीज पर लगाए रखा। हाँ, दूर कहीं एक झोपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा दिया जल रहा था, टिमटिमा रहा था। वो आदमी सारी रात बस उसी दिए की लौ को देखता रहा। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है, मनोवैज्ञानिक पहलू। हाँ। क्या उस दूर के दिए से उसे सच में कोई गर्मी मिल रही थी, शारीरिक तौर पर? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इतनी दूर से एक नन्हा सा दिया झील के ठंडे पानी में खड़े आदमी को कैसे गर्मा सकता है? बिल्कुल नहीं। भौतिक विज्ञान तो यही कहता है, शून्य। लेकिन इंसान का मन, वो कड़कड़ाती ठंड, अंधेरी रात, मौत का डर, ऐसे में वो टिमटिमाता दिया क्या बन गया होगा उसके लिए? शायद उम्मीद की एक किरण, ध्यान टिकाए रखने का जरिया। हाँ, बिल्कुल। जैसे आजकल एथलीट करते हैं ना, मुश्किल में किसी एक चीज पर फोकस करते हैं। वो दिया उसका एंकर बन गया था, एक मानसिक सहारा जो उसे टूटने से बचा रहा था। उसे शारीरिक गर्मी नहीं, पर मानसिक बल जरूर दे रहा था। ये बहुत अहम नुक्ता है। खैर, सुबह हुई और सब हैरान रह गए। वो आदमी जिंदा था। उसने चुनौती पूरी कर दी थी। दरबार में वाहवाही हुई होगी। सबने सोचा होगा, भाई ये तो इनाम का हकदार है। लेकिन कहानी में मोड़ आ गया। हाँ, दरबार है तो चापलूस भी होंगे, शक करने वाले भी होंगे। किसी ने जाकर बादशाह अकबर के कान भर दिए। कहा, अरे जहांपना, ये आदमी सच्चा नहीं है, इसने तो धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? कहा कि वो तो सारी रात दूर जलते दिए की गर्मी लेता रहा, उसी से खुद को सेंकता रहा, तभी बच पाया। क्या बात है। मतलब कितना बेतुका आरोप है ये। है तो बेतुका, लेकिन अकबर ने उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा, अच्छा दिए की गर्मी ली तो फिर ये कोशिश असली नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अकबर जैसे समझदार बादशाह ने इतनी आसानी से ये बात मान ली। हो सकता है कभी कभी हम भी तो ऐसा करते हैं ना, कोई आसान सा बहाना मिल जाए तो मान लेते हैं। या शायद वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई इंसान इतनी मुश्किल झेल सकता है, तो दिए वाली बात उन्हें ज्यादा ठीक लगी। क्या बीती होगी उस पर? जान दांव पर लगाई और मिला क्या? धोखा देने का इल्जाम। उसकी तो सारी उम्मीदें ही टूट गई होंगी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया होगा। और बीरबल, वो क्या कर रहे थे? बीरबल, कहानी कहती है कि वो खामोश थे। बस उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। मुस्कान? इसका क्या मतलब? क्या वो सहमत थे अकबर से? मुझे नहीं लगता। बीरबल की खामोशी और मुस्कान अक्सर उनकी रणनीति का हिस्सा होती थी। वो जानते थे कि भरे दरबार में बादशाह के फैसले को सीधे चुनौती देना ठीक नहीं। हाँ, ये तो है। उनकी मुस्कान शायद कह रही थी, अच्छा जहांपना, अगर आप तर्क को ऐसे मोड़ सकते हैं तो ठीक है, अब मेरी बारी।
और उन्होंने अपनी बारी ली भी। अगले दिन बीरबल दरबार आए ही नहीं। हाँ, गायब। अकबर ने पूछा, भाई कहाँ है बीरबल? तो पता चला, हुजूर वो तो घर पर है। घर पर क्या कर रहे? वो खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी? बीरबल जैसा मंत्री दरबार छोड़कर खिचड़ी पका रहा है? अकबर को शक तो हुआ होगा। जरूर हुआ होगा। वो खुद पहुंच गए बीरबल के घर, देखने कि आखिर माजरा क्या है। और वहां जो देखा वो तो हैरान करने वाला था। क्या देखा उन्होंने? बीरबल ने एक बहुत ऊंचे पेड़ की टहनी से एक बर्तन लटका रखा था, जिसमें शायद खिचड़ी थी, और आग नीचे जमीन पर जल रही थी, बर्तन से कई फुट नीचे। अरे वाह, ये तो जानबूझकर किया गया था। ये एक तरह का प्रदर्शन था, है ना? बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति बना दी। अकबर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। बोले, बीरबल ये क्या मजाक है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी दूर ये आग जल रही है और बर्तन वहां टंगाए, ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? कभी नहीं पकेगी। बस यही तो चाहिए था बीरबल को। उन्होंने मौका पकड़ लिया, बड़े अदब से जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? कहा, जहांपना, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। अगर इतनी दूर जल रही इस आग से मेरी ये खिचड़ी नहीं पक सकती, हाँ, तो फिर उस गरीब आदमी ने उस रात उतनी ही दूर जलते दिए से खुद को कैसे गर्म कर लिया होगा? आहा, क्या जवाब था! सीधा निशाना। अकबर के ही तर्क को उन्हीं के सामने रख दिया, एक और बेतुकी मिसाल बनाकर। बिल्कुल, इसे कहते हैं रिडक्टियो एड एब्सर्डम, मतलब किसी के गलत तर्क को उसी के तरीके से गलत साबित करना। बीरबल ने सीधे सीधे बादशाह को गलत नहीं कहा। उन्होंने बादशाह को आईना दिखा दिया। हाँ, उन्हें खुद अपनी गलती देखने पर मजबूर कर दिया कि अगर एक नामुमकिन बात, दूर के दिए से गर्मी, सच हो सकती है, तो दूसरी उतनी ही नामुमकिन बात, दूर की आग से खिचड़ी, भी सच होनी चाहिए। अकबर तो समझदार थे ही, फौरन समझ गए। बिल्कुल, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बीरबल की बुद्धिमानी पर मुस्कुराए, उनकी तारीफ भी की। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने फौरन न्याय किया। हुक्म दिया कि उस गरीब आदमी को इज्जत के साथ बुलाया जाए और उसे इनाम दिया जाए, पूरे 100 सोने के सिक्के, जो उसका हक था। तो चलो, अंत भला तो सब भला। उस आदमी को न्याय मिल गया। हाँ, लेकिन कहानी के सबक तो अब शुरू होते हैं। पहला सबक तो यही है, न्याय। जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर या अजीब से तर्कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब किसी की मेहनत और हिम्मत दांव पर लगी हो। सही कहा। और दूसरा सबक, जो शायद ज्यादा गहरा है, वो है इरादे का महत्व। उस आदमी ने वो रात कैसे काटी? दिए की गर्मी से नहीं, वो अपनी अंदरूनी ताकत से टिका रहा, अपनी इच्छा शक्ति से। हाँ, अपनी हिम्मत से, अपनी उम्मीदों के सहारे। वो दिया, जैसा हमने पहले कहा, वो शारीरिक गर्मी नहीं दे रहा था, वो मानसिक संबल दे रहा था। बिल्कुल, वो एक मनोवैज्ञानिक हकीकत थी। अकबर ने पहले सिर्फ बाहरी चीज देखी, बीरबल ने उन्हें अंदर की सच्चाई, मन की सच्चाई दिखाई। हमें चीजों को सिर्फ तथ्यों से नहीं, इंसान के जज्बात और इरादों से भी देखना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत, असली सहन शक्ति वो इंसान के अंदर होती है, उसके इरादे में, उसकी हिम्मत में। हाँ, बाहरी हालात जरूरी हैं, पर वो सब कुछ नहीं होते। नियम कायदे अपनी जगह हैं, पर इंसान की भावना, उसकी नीयत, वो ज्यादा मायने रखती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चीजों को पूरी तरह से देखना चाहिए। सिर्फ सतह नहीं, गहराई भी। सिर्फ नियम नहीं, नियत भी। और सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ और उस इंसान ने कैसा महसूस किया, ये समझना भी जरूरी है। ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को या स्थितियों को कैसे आंकते हैं। बिल्कुल, और यहीं से एक सवाल मन में आता है, जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं। हम कितनी बार, ठीक अकबर की तरह, किसी बाहरी या तकनीकी बात के आधार पर दूसरों को जज कर लेते हैं? कितनी बार हम किसी नियम या प्रक्रिया की आड़ लेकर किसी के असली प्रयास को, उसकी सच्ची भावना को, उसके संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो या समाज में? ये सवाल तो मुश्किल है, इसका जवाब आसान नहीं। और एक और बात, वो दिया, वो एक प्रतीक था, एक बाहरी चीज जिसने अंदर की ताकत जगाई। क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसे दिए होते हैं? मतलब ऐसी चीजें या लोग या कोई विचार जो शायद सीधे हमारी मदद ना कर रहे हों, पर उनको देखने भर से या उनके बारे में सोचने भर से हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। हाँ, हो सकता है कोई प्रेरणा स्रोत। हाँ, क्या हम उन प्रतीकात्मक सहारों की ताकत को पहचानते हैं, या हम सिर्फ तार्किक चीजों में ही उलझे रहते हैं?
शायद असली समझ इसी में है कि हम तर्क के साथ साथ उन अतार्किक लगने वाली चीज़ों की ताकत को भी समझें और स्वीकार करें जो हमें इंसान बनाती हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है। उम्मीद है आज की इस बातचीत ने इस जानी पहचानी कहानी को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। अच्छी कहानियों की यही तो खूबी होती है, जितनी बार